सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करने के लिए जितने भी टॉपिक्स थे उनको एक्सप्लेन कर दिया था और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.4 से शुरुआत करेंगे। सो हियर वी आर। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक एक्टिविटी दी गई है जो मैंने सॉल्व एग्जाम्पल करवाया था ना रूट 2 के लिए, हाउ टू शो नंबर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, बस सेम वैसे ही रूट 3 हमें शो करना है नंबर लाइन पर। तो सारे स्टेप्स तो हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया था और लिखे थे, लेकिन एक्टिविटी में क्या है ना, सारे स्टेप्स लिखे गए हैं, कुछ जगह खाली है, कुछ बॉक्सेस एम्प्टी है, वही हमें पढ़ते जाना है और समझ कर उन्हें फिल करना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द नंबर रूट 2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पहले से बनी हुई दी गई है, उस पे क्या है, नंबर रूट 2 शो किया गया है। ठीक है, स्टेप्स आर गिवन टू शो रूट 3। ये जो स्टेप्स है वो दिए गए हैं किसे शो करने के लिए, रूट 3 को शो करने के लिए। स्टेप्स आर गिवन टू शो रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग रूट 2। रूट 3 को शो करने के लिए स्टेप्स तो दिए गए हैं, लेकिन किसे यूज करके हमें ये रूट 3 नंबर लाइन पे शो करेंगे, रूट 2 को यूज करके। सो फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है और एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा रूट 2 था वैसे ही रूट 3 के लिए करना है। ठीक है, अब द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो कौन सा नंबर शो कर रहा है नंबर लाइन पे, ये पूछा है। तो पॉइंट Q कौन सा नंबर शो कर रहा है, क्या लिखा है नीचे, रूट 2। सो पॉइंट Q शोज द नंबर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, लिख देंगे। ठीक है, अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि पता चले कि कौन सी जगह खाली थी और वो हमने लिखी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट Q। पॉइंट Q से एक लाइन परपेंडिकुलरली, मतलब नंबर लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की गई है। कहां से, पॉइंट Q से। फिर पॉइंट R इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम Q ऑन द लाइन। अब उस परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट R, एक पॉइंट R हमने दिया है, कितने डिस्टेंस पर, यूनिट डिस्टेंस पर। यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 नंबर का डिस्टेंस। ठीक है, 1 नंबर का डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। किससे, पॉइंट Q से। नंबर लाइन पे जो पॉइंट Q था, हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई और उसके ऊपर एक पॉइंट R दे दिया, कितने डिस्टेंस पे, Q से 1 नंबर के डिस्टेंस पर। अब पढ़ते हैं आगे। राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। अब इतना हो जाने के बाद ये नेक्स्ट स्लाइड है, जो वहां तक जितना कंस्ट्रक्शन था ना, बस मैंने उतना यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। ये OR जो है ना, ये O पॉइंट है और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन पे R पॉइंट है। तो इसको ज्वाइन करने के बाद, इस सेगमेंट OR को बनाने के बाद हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। कौन सा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है, जिसका नाम है ORQ। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मिलने के बाद हम क्या करते थे, हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए क्या चाहिए हमें एटलीस्ट राइट एंगल ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की एटलीस्ट 2 साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए। एक साइड का मेजरमेंट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो कौन सी 2 साइड्स हमें पता है, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ये वाली साइड पता है RQ और हमें ये वाली साइड पता है OQ। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ OQ, लिख देंगे क्या, पहले से लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ OQ इज रूट 2। लेंथ ऑफ OQ, ये 0 से लेकर O पॉइंट तक और ये रूट 2 पे Q पॉइंट, ये 0 से रूट 2 हो जाएगा रूट 2। तो लेंथ ऑफ OQ क्या हो जाएगा, रूट 2। फिर लेंथ ऑफ QR, ये रूट 2 के ऊपर Q और ये जो परपेंडिकुलर लाइन पे R लिया था ना, हमने कितने डिस्टेंस पे लिया था, हमने यूनिट डिस्टेंस पे लिया था। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 नंबर का डिस्टेंस, तो लेंथ ऑफ QR हो जाएगा 1। तो लिख दिया हमें लेंथ ऑफ QR 1। अब आगे, अब हमारे पास 2 साइड का मेजरमेंट है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम था हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर।
तो हमारा हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड। यहाँ पे सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ओ आर। तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ओ आर और उसका होल स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लेना है ना, इसलिए लेंथ ऑफ ओ आर होल स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू देंगे। फिर हमें चाहिए साइड वन। साइड वन मतलब हमने क्या ली थी, हम साइड वन इसको भी ले सकते हैं नीचे वाले को, और ये परपेंडिकुलर लाइन वाले को भी ले सकते हैं, तो हमारी मर्जी है। तो हम साइड वन ले लेते हैं ओ क्यू को। तो लेंथ ऑफ ओ क्यू हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ओ क्यू यहाँ लिखा है √2, तो लेंथ ऑफ ओ क्यू ले लेंगे होल स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली साइड क्या है क्यू आर, तो लेंथ ऑफ प्लस देकर लेंथ ऑफ क्यू आर होल स्क्वायर। अब ओ आर का तो हमें मेजरमेंट फाइंड करना है ना, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, तो इस हाइपोटेनियस वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे और इज इक्वल टू देके ओ क्यू क्या हमारे पास क्या लेंथ है, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है क्या है √2, तो मैं लिखूंगी √2। ये लेंथ ऑफ ओ क्यू √2 था, और बाहर ब्रैकेट में जो बाहर स्क्वायर था वो वैसे का वैसा ही है यहाँ पे। अब लेंथ ऑफ क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर क्या है, लेंथ ऑफ क्यू आर हमने यूनिट डिस्टेंस पे लिया था ना, तो लेंथ ऑफ क्यू आर हो जाएगा 1 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो कर देंगे इसको कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना डायरेक्ट लेंथ ऑफ ओ आर लिख दिया गया है बॉक्स में, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे होने वाला है। अब यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ ओ आर होल स्क्वायर था, ठीक है, ये वैसे का वैसा था यहाँ पे। तो अब इसके नीचे की स्टेप यहाँ बता रही हूँ, लेंथ ऑफ ओ आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, क्या करते हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, हम क्या करते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ताकि क्या हो जाए, ये रूट और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए और हमारे पास लेंथ ऑफ क्यू आर बचे, और वो क्या हो जाएगी √3। तो हमें मिल गई लेंथ ऑफ ओ आर, क्या है, लेंथ ऑफ ओ आर है √3, तो लिख देंगे ये खाली बॉक्स में। यहाँ होती है एक्टिविटी खत्म। अब हमारी लास्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, हम कंपास उठाते हैं, जो हमारा 0 पॉइंट था उसको सेंटर ले लेते हैं, कंपास का नीडल पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, और फिर एंड रेडियस OR, और जो पेंसिल वाला पॉइंट होता है वो R पे रखते हैं, ताकि हमारी रेडियस बन जाए। पेंसिल और नीडल पॉइंट के बीच में OR का होगा डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क एज C। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर ये रेडियस हो गई, और यहाँ से लेकर हम ऐसे यहाँ पे आर्क खींचेंगे, और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे वो आर्क इंटरसेक्ट करेगी ना, उस पॉइंट को दे देंगे नाम C। इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। अब आखिरी का पॉइंट, द पॉइंट C शोज द नंबर √3। जो पॉइंट C था, जो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा था आर्क को, वो क्या पॉइंट करेगा, वो क्या नंबर शो करेगा, वो करेगा √3। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने रेडियस ली थी OR, और OR का मेजरमेंट तो हम अभी फाइंड करके ही आ रहे हैं ना, क्या था वो था √3। तो ये जो रेडियस ली, यहाँ से आर्क खींची, तो ये भी तो उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा ना, इसलिए ये जो था वो भी ये हुआ, इसलिए ये जो डिस्टेंस था वो OC के बराबर हो जाएगा। OR जो था ना वो OC के बराबर हो जाएगा, तो ये √3 था, इसलिए C नंबर पे √3 ही आएगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी मैं जो ये थर्ड क्वेश्चन समझा रही हूँ ना, इसके बाद ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस ऐसे क्वेश्चंस, इरेशनल नंबर को जब हम नंबर लाइन पे शो करते हो, इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, वो मैं एक ट्रिक बता दूंगी, तो आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा, तो वो आप ना खुद से भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन। हमने अब तक क्या देखा, शो द नंबर √2 ऑन द नंबर लाइन, शो द नंबर √3 ऑन द नंबर लाइन। अब क्या देख रहे हैं, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन में शायद √5 दिया है, तो ठीक है, ये √7 देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने ड्रॉ कर दी नंबर लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट दे दूंगी 0, ठीक है, और 1 1 ले लेती हूँ ताकि ये थोड़ा नंबर लाइन जैसी दिखे। यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे 1 ले लिया और यहाँ पे -1। अब मैं क्या करूंगी, देखो, अब मैं यहाँ पे ना जो जो कंस्ट्रक्शन करते जाऊंगी वो यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में लिखती जाऊंगी, ठीक है। अब देखो,
अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने जीरो लिया ना उसको पहले एक नाम दे दूंगी। जनरली हम जीरो को ओ जीरो जहाँ पे पॉइंट करते हैं उसको ओ नाम देते, तो मैंने ओ नाम दे दिया। अब ये लेटर है ओ, ठीक है, इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ये लेटर है ओ और ये जीरो नंबर है। अब आगे यहाँ पे एक पॉइंट लूंगी जिसको मैं क्यू नाम दूंगी, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने क्यू नाम दिया है और यहाँ पे मैं एक नंबर लूंगी √6। अब मैंने √6 ही क्यों लिया ये क्वेश्चन के आखिर में समझ में आएगा। अब आगे ये जो मैंने किया है ना, मैं इसको पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या किया मैंने, पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन shows the number √6। ये जो पॉइंट क्यू लिया है मैंने नंबर लाइन पर, वो क्या शो कर रहा है, नंबर √6। अब आगे, अब ये जो पॉइंट क्यू है जिस पर मैंने √6 लिखा है, वहां पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है, जो नंबर लाइन से 90 डिग्री के एंगल पे होगी, यही होती है परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन पे मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं एक पॉइंट लूंगी जिसको आर नाम दूंगी। अब ये पॉइंट आर जो है ना वो क्यू से यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यूनिट डिस्टेंस का मतलब मैं पहले बता चुकी हूं, यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वन नंबर का डिस्टेंस जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। अब ये जो मैंने किया है उसको भी पॉइंट के फॉर्म में लिख लूंगी। A line perpendicular to the number line is drawn through the point Q ठीक है, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, सॉरी एक लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब आगे पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। हमने एक पॉइंट आर लिया, कितने डिस्टेंस पर, क्यू से यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब वन नंबर की डिस्टेंस पर। अब ये वन नंबर का डिस्टेंस वैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि 0 से 1 तो इतना ही डिस्टेंस है, ये मैंने थोड़ा दूर ले लिया ताकि वो डायग्राम ना थोड़ा अच्छा बने, ठीक है। जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो जो आप ये डिस्टेंस लेंगे ना 0 से 1, मतलब अब हम अगर बिल्कुल कट टू कट स्केल यूज करके ड्रॉ करने जाए, अगर हम 0 से 1 अगर शायद 1 सेंटीमीटर ले ले तो ये बहुत पास हो जाएगा। तो आप क्या करना, आप 0 से 1 लेना लेकिन उसके बीच में ना 2 सेंटीमीटर की गैप देना, यानी कि ये तो 0 है, यहाँ पे स्केल रखना तो यहाँ पे ना 2 सेंटीमीटर की गैप देना और यहाँ पे 1 लेना ताकि ना डायग्राम थोड़ा खुला खुला बने। फिर क्या करोगे, इतना हो जाएगा। फिर जब हम परपेंडिकुलर पे आर पॉइंट लेते हैं ना तो वो भी यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर लेते हैं, तो ये जितना डिस्टेंस लिया ना 2 सेंटीमीटर, उसको भी इतने डिस्टेंस पे ही लेना और उसको 1 नंबर दे देना। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप ना कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, कितनी गैप छोड़ रहे हैं, आपका डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो डिस्टेंस लेंगे 0 से 1 तक वही डिस्टेंस यहाँ पे लेना। अब उसके बीच में कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर लीजिए, वो पेपर पे अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट आर लिया है हमने कितने डिस्टेंस पर, पॉइंट क्यू से यूनिट डिस्टेंस पर। अब आगे ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, मैं यहाँ पे ऑन द लाइन भी लिख देती हूँ। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑन द परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। मतलब लाइन बोले तो नंबर लाइन भी है, ऊपर वाली लाइन भी है ना, तो अपन को कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन पे लिया है, तो थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट क्यू, ठीक है। अब आगे इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो 0 पे, ये जो ओ पे 0 नंबर है ना, ओ लेटर पे ये जो 0 नंबर है ना, इसको और ये जो परपेंडिकुलर लाइन पे आर नंबर है ना, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ये एक सेगमेंट ड्रॉ करूंगी।
क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ORQ। अब ट्रायंगल की स्पेलिंग हर बार लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसा सिंबल भी दे सकते हैं ट्रायंगल का छोटा सा, ये वैलिड है, ये हम पेपर में भी यूज कर सकते हैं। तो इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। ये सेगमेंट को शॉर्ट फॉर्म में SEG भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग सेगमेंट OR। राइट एंगल ट्रायंगल हमें ORQ मिला, कैसे मिला? जब हमने OR सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया तब हमें राइट एंगल ट्रायंगल ORQ मिला। अब आगे, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल ORQ मिल गया ना, अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स पता होनी चाहिए। तो हमें ये RQ पता है 1 नंबर की डिस्टेंस पे है, और OQ पता है √6 नंबर की डिस्टेंस पे है, और वैसे ही हम हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। अब ये हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब आगे के स्टेप्स कर लेते हैं। तो हमें ORQ एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया था जब हमने OR को ज्वाइन किया था। अब इसके बाद हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पता होनी चाहिए। तो हमें क्या पता है? हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ OQ पता है, तो लेंथ ऑफ OQ लिख देंगे। क्या है लेंथ ऑफ OQ? लेंथ ऑफ OQ है √6। और हमें क्या पता है? हमें लेंथ ऑफ RQ भी पता है। लेंथ ऑफ RQ इज इक्वल टू 1। यूनिट डिस्टेंस पे लिया था ना Q से, इसलिए 1। अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ORQ, ठीक है। अब क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अभी हर बार ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता है ना, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल की OR, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ OR होल स्क्वायर। अब साइड 1 क्या है? साइड 1 हम ले लेंगे OQ। सो OQ का मेजरमेंट क्या है? √6। लेंथ ऑफ OQ होल स्क्वायर। और साइड 2 क्या ले लेंगे? साइड 2 हम ले लेंगे QR। लेंथ ऑफ QR होल स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ OR तो हमें पता नहीं है, तो ये जगह वैसे ही छोड़ देंगे। जगह छोड़ने का ये मतलब है कि ये जो है ना चीज, यही नीचे है। अब लेंथ ऑफ OQ क्या है? √6। तो लेंथ ऑफ OQ मैंने √6 लिखा, और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे का वैसा। लेंथ ऑफ QR। अब देखो यहाँ पे मैंने RQ लिया, यहाँ पे मैंने QR ले लिया, तो RQ लिखो या QR लिखो एक ही बात है, क्योंकि सेगमेंट तो एक ही है ना। अब यहाँ पे मैं सॉरी, ये सेगमेंट नहीं, ये वाली सेगमेंट जो 1 डिस्टेंस पे है ना, हाँ, तो RQ लो या QR लो एक ही बात है। तो लिखने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर चेंज भी कर देंगे। वैसे तो जो पहले लिया है वैसे ही लेना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होता है हमें। चलिए तो मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने RQ लिया ना, तो यहाँ पे भी RQ ही लूंगी। तो RQ क्या है? 1 है, तो 1 होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये 6 बचेगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो लेंथ ऑफ OR होल स्क्वायर क्या मिला मुझे? 7। अब क्या करते थे हम? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों भी साइड पे स्क्वायर रूट लेते थे, तो ले लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे ये और ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √7। कैंसिल तो यहाँ पे होना, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे बचा सिर्फ लेंथ ऑफ OR, यहाँ पे √7, तो हमें लेंथ ऑफ OR मिला √7। क्या मिला हमें? लेंथ ऑफ OR √7 लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे का स्टेप क्या है? हम कंपास उठाएंगे, ये OR जो है डिस्टेंस उसको कंपास में लेंगे, O पे O जो 0 पे O है उसके ऊपर नीडल पॉइंट रखेंगे कंपास का, और R के ऊपर पेंसिल पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे ऐसी एक आर्क दे देंगे।
तो दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पे हम एक आर्क दे देंगे और जो पॉइंट ऑफ जो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे आर्क इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसको भी कोई पॉइंट का नाम दे देंगे। क्या देंगे हम? पॉइंट सी नाम दे देती हूँ, ठीक है। और ये जो ओ आर डिस्टेंस था वही ओ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ओ आर था वो हमने अभी भी फाइंड किया ना, √7 था। तो हमने यही डिस्टेंस लेके आर्क दी है, तो नंबर लाइन पर भी √7 हो जाएगा। तो दो बार रूट दे दिया, ठीक है, √7। अब ये जो किया है उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब इतना कर लेने के बाद अब क्या करेंगे? अब ये जो हमने किया है उसको भी पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या किया हमने? ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस OR। हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसका सेंटर हमने O लिया और रेडियस ली OR। अब मार्क द पॉइंट, ये पॉइंट को PT लिख लियो शॉर्ट में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे आर्क ने नंबर लाइन को काटा। इंटरसेक्शन ऑफ द नंबर लाइन and the arc as C। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन जिस पॉइंट पर आर्क ने नंबर लाइन को काटा ना, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। तो द पॉइंट shows the number √7। अब पॉइंट सी क्या शो कर रहा है? अभी जो रेडियस लेके हमने जो आर्क ड्रॉ करी वो √7 का डिस्टेंस था ना, नीडल में और पेंसिल में। तो यहां से लेकर यहां तक आर्क ड्रॉ करी, तो यहाँ पे भी 0 से पॉइंट सी तक √7 का ही डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए द पॉइंट शोज द नंबर √7। जो पॉइंट सी था वो क्या शो कर रहा है? नंबर √7। तो यहाँ पर हमारी 1.4 प्रैक्टिस सेट मैंने समझा दी है। जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें √5, आई थिंक √5 ही शो करना है। तो मैं ना आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब जब भी ना आपको पूछेंगे कि इर्रेशनल नंबर को, कोई आपको नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि इस इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करो, तो मेथड सारी यही रहेंगी, कंस्ट्रक्शन भी सारा यही रहेगा। लेकिन एक बात है कि जो इससे पहले वाली स्लाइड थी ना, उस पर समझाती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या बोल रही थी, अब तक मैंने जितने भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करके दिखाया है, किस किस को दिखाया है? √2 को सॉल्व्ड एग्जांपल में बताया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर एक्टिविटी में √3 नंबर को शो करके बताया था, और इस थर्ड क्वेश्चन में √7 को मैंने शो करके बताया था। तो इसमें आपने एक चीज नोट करनी चाहिए कि जब मैं √2 को शो कर रही थी ना नंबर लाइन पे, तो मैंने जो पॉइंट Q लिया था ना, जिसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर उसके ऊपर R पॉइंट लेके उसको यूनिट डिस्टेंस पे ले रही थी, जो वो पॉइंट Q था ना, तो √2 के टाइम पे मैंने वो 0 से 1 नंबर के डिस्टेंस पे लिया था। अगर आप ये चीज नोट करते होंगे ना, तो आप ना पेजेस पलटा के देख लीजिए, ठीक है, या फिर सॉल्व्ड एग्जांपल टेक्स्ट बुक में खोल के देख लीजिए। जो पॉइंट Q है ना, जिसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो मैंने 1 नंबर के डिस्टेंस पे लिया था। √3 के टाइम पे, एक्टिविटी में √3 के टाइम पे मैंने Q ना √2 करके √2 नंबर पे शो किया था, ठीक है। एक्टिविटी में पहले से ही वो √2 नंबर पे Q पॉइंट शो था, ठीक है। अब यहाँ पे √7 जब शो कर रही हूँ, तो मैंने Q पर कौन सा नंबर लिया है? √6। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जब √2 था तो मैंने 1 लिया था, मतलब 2 से 1 नंबर कम। अब यहाँ पे 1 इसलिए लिया था क्योंकि अगर √1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है, ये कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। √3 के टाइम पे मैंने Q पॉइंट √2 पे शो किया था, √7 के टाइम पे मैंने √6 पे शो किया था, यानी कि हर नंबर से 1 नंबर कम। जो नंबर शो करना है उससे 1 नंबर कम पे हम पॉइंट Q ले रहे थे, ठीक है। ऐसा करने से ही फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद हमारा आंसर जो है ना, जब हम हाइपोटेन्यूस सॉल्व करते हैं, वो हमारा जो डिजायर्ड नंबर होता है, जो नंबर हमें शो करना होता है, वही आता है। क्या करने से? जब हम जो नंबर शो करना होता है उससे एक कम नंबर
अंडर रूट में लेकर पॉइंट क्यू पर शो करते हैं। और जो हम आर नंबर जो डिस्टेंस लेते हैं ना, वो हमेशा हमें यूनिट डिस्टेंस पर ही लेना है, यानी कि 1 नंबर की दूरी पर ही लेना है। ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हर क्वेश्चन ऐसे टाइप का सॉल्व कर पाएंगे। आपको हमेशा ना ऐसे अंडर रूट में ही नंबर मिलेंगे। क्या दो बातें ध्यान रखनी है कि जो नंबर शो करना है हमें नंबर लाइन वैसे की वैसी ड्रॉ करनी है और 0 ले लेना है, उसको ओ नाम का पॉइंट दे देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और जो हम यहाँ पे पॉइंट क्यू लेंगे वो कौन सा नंबर लेना है, जो नंबर हमें शो करना है ना उससे बस एक नंबर कम। यहाँ पे √7 था तो मैंने यहाँ पे √6 ले लिया। और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर और उसके ऊपर कोई पॉइंट आर ले लेंगे। वो पॉइंट आर 1 नंबर की दूरी पर होगा। फिर क्या करेंगे, ओ आर को ज्वाइन कर देंगे, कंपास हाथ में लेंगे, 0 को सेंटर लेंगे, आर को पेंसिल पॉइंट पे रखेंगे, इसको रेडियस बना लेंगे ओ आर को, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको कोई पॉइंट दे देंगे। चलो यहाँ पे हमने सी दिया था, सी पॉइंट दे देंगे। और जो वो मिलेगा ना, जो हम ओ आर जब फाइंड किया था तो हमको √7 मिला था, तो जो ओ सी होगा वो भी √7 होगा। ऐसे करते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। अब आगे सो यहाँ पे हमारा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए और सारे बेसिक डेफिनेशंस थे वो भी पढ़ लिए और चारों भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, वो क्वेश्चंस ना या तो बहुत ही इजी है, जो मैंने इस क्वेश्चन समझाए उसके कंपेयर में बहुत ही इजी है, या फिर जो क्वेश्चन समझाए है बिल्कुल उन्हीं के जैसे है, ठीक है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब अगर आप इस चैप्टर से कोई छोटी सी बात लेकर जाना चाहें ना, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा सा बताओ, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा सा बताओ, तो आप इसे बिठाने के लिए ना दिमाग में ये बात बिठा सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ना, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और ये इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स है ये नंबर्स जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको ये चैप्टर में ना कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल से शुरुआत करूंगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक यू सो मच।